हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली इंडिया की एक स्टेट हिमाचल प्रदेश से काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ आई रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जो स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम पे उनका सैलरी ना मिलना, सीएम के द्वारा अनाउंस करना कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी 2-2 मंथ की सैलरी को छोड़ेंगे। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं। हमारी इस क्लास का एक बहुत बड़ा पॉइंट असल में इस बारे में होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके पीछे जो रीजन है वो है ओपीएस और फ्रीबीज। ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर आई न्यू पेंशन स्कीम, अब बात हो रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो एक तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे ये फ्रीबी या फ्रीबी कल्चर क्या होता है, क्यों इस पे सुप्रीम कोर्ट भी स्टेटमेंट दे चुका है और हिमाचल का यहां पर केस क्या। ठीक है, तो हम यहां पर शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। तो एक हमको 3 चीजें पढ़नी बेसिकली। हमको यहां पर ओपीएस को पढ़ना है, फ्रीबीज को पढ़ना है और हिमाचल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओपीएस, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, फिर फ्रीबीज और फिर आएंगे फाइनली अभी की प्रॉब्लम असल में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। देखो बहुत क्लियर लॉजिक है, एक सरकारी एम्प्लॉय सेंटर या स्टेट दोनों का जब रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो एलिजिबल है पेंशन के लिए। अब कुछ कुछ सर्विसेज में जो पेंशन की प्रोविजन है उसको खत्म कर रहे हैं, पहले ये होती थी। ठीक है, अभी भी काफी सर्विसेज में है। तो वो जो एम्प्लॉय है जो पेंशन के लिए एलिजिबल है उसकी पेंशन क्या होती है जनरली, बहुत सिंपल अगर आपको मैं बताऊं तो पेंशन का असल में मतलब क्या होगा। पेंशन का मतलब होगा उस एम्प्लॉय की लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी का 50%। तो जस्ट रिटायर होने से पहले उस एम्प्लॉय ने आखिरी सैलरी जो दी थी, मान लो अगर वो सैलरी थी 50,000 रुपीज की, तो उसकी पेंशन शुरू होगी 25,000 रुपए से। क्या ये पेंशन कभी बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पेंशनर्स को मिलता है डीआर ताकि वो इन्फ्लेशन से लड़ सके, थोड़ी थोड़ी पेंशन बढ़े। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है डीए, डीएनएस अलाउंस, पेंशनर्स को मिलता है डीआर, डीएनएस, वो बढ़ती रहती है। ठीक है, पर शुरू यहां से होगी। ये जनरल फॉर्मूला है। अब ये देगा कौन पेंशन, यही सारा लॉजिक। क्या सारी की सारी पेंशन गवर्नमेंट देगी? क्या उस पेंशन के लिए एम्प्लॉय खुद भी कुछ मेहनत करेगा? ये हमको समझ में लगता है ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। ठीक है, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस कर दिया कि अगले साल से 2025 से वो लोग असल में लागू कर देंगे यूपीएस को, और इससे फर्क पड़ेगा कुछ 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बदल रही है, स्टेट्स की मर्जी। क्या स्टेट्स एनपीएस पे रहना चाहती हैं कि यूपीएस की तरफ जाना चाहती है? अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है ये एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, तो मैं आपको ना यहां से क्लियर कर देता हूं। 2004 तक इंडिया में पेंशन दी जाती थी ओपीएस के थ्रू, 2004 के बाद शुरू एनपीएस, और अगले साल से 2025 से आएगी यूपीएस। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का, वो चाहेगा ओपीएस से पेंशन मिले क्योंकि सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, आपकी सारी पेंशन गवर्नमेंट की टेंशन। एनपीएस में आपको थोड़ा बहुत खुद भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, पर यूपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन उतना रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है। ये एक पॉइंट होगा जिससे बहुत सारे लोग एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होंगे। हिमाचल का जब इलेक्शन था तो हिमाचल में क्या होने लग गया कि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि हम ओपीएस लागू कर देंगे, जिससे बहुत सारे हिमाचल के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगा कि तो अच्छी चीज है, ओपीएस के थ्रू तो पेंशन का सारा खर्चा गवर्नमेंट पे आ जाएगा। चलो वो इंप्लीमेंट नहीं हुई, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। पर काफी लोगों का कहना है कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप ओपीएस की प्रोविजन की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन रहा है? तो इस पे सीएम का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ओपीएस हमारे लिए एक दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या फ्रीबीज है, अभी डिस्कस कर। ठीक है, तो यूपीएस अगले साल से लागू हो जाएगा। इंप्लॉइज चाहते हैं ओपीएस आ जाए, वो वापस नहीं आएगा, सरकार का खर्चा बढ़ता है। इंप्लॉइज एनपीएस पे हैं, एनपीएस से वो खुश नहीं है, तो सरकार ने एनपीएस को ज्यादा बेटर बना के यूपीएस ले आए, जिसमें सरकार कह रही है कि हम जो पहले 14% कंट्रीब्यूट करते थे
अब हम 18.5% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इंप्लॉय पहले भी 10% करता था, अब भी 10% करेगा। ओपीएस में इंप्लॉय को कंट्रीब्यूट करना ही नहीं होता था, सारी कंट्रीब्यूशन सरकार की थी। आई होप आपको समझ लगा बेसिक डिफरेंस क्या, ठीक है। क्या इसमें और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों के लिए जानने लायक है कुछ बेसिक चीज, जैसे एनपीएस में कोई अश्योरेंस नहीं होती थी कि इतनी पेंशन मिलेगी यूपीएस में है, ओपीएस में नहीं यूपीएस में है। जो थोड़ी बहुत एनपीएस की कमियां थी ना, वो सरकार ने यूपीएस में पूरी कर दी, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रीबीज पे। ये पिक्चर बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई कर सकती है कि फ्रीबीज क्या। फ्रीबीज है कि भाई इतने यूनिट तक बिजली फ्री करना, इतना पानी फ्री करना, इतना अनाज फ्री करना। देखो फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि इतनी यूनिट तक बिजली आपको फ्री कर रहे हैं, तो मतलब आप उसका पैसा नहीं दोगे, पर सरकार को तो देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे 1 यूनिट बिजली हो, उसको बनाने के लिए कहीं कोल तो जला ही होगा, हो सकता है कहीं कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ ही होगा, किसी को तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अब फ्रीबी कल्चर में प्रॉब्लम पता है क्या, फ्रीबी अनाउंस किया जाता है कि हम ये फ्री कर देंगे वोट जीतने के लिए, पर सरकार बनने के बाद वो फ्रीबी कैसे दिया जाएगा एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। और फ्रीबी ना एक डोमिनो इफेक्ट को पैदा करता है। डोमिनो इफेक्ट पता है क्या होता है, कि अगर किसी एक स्टेट में फ्रीबी कल्चर पर सरकार बनी, तो आसपास की स्टेट सोचेंगे हम भी बना सकते हैं, हमें भी बोलना चाहिए। कहाँ एक टाइम ऐसे था कि कोई एक पार्टी बात करती थी फ्री बिजली में, अब सभी करते, पर प्रॉब्लम हुई। और सोचो इस पे सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है कि भाई क्यों ये फ्रीबी कल्चर को बढ़ा रहे हो, किस तरह से पैसे लाओगे, कहीं से तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो ये फ्रीबीज को सपोर्ट कर पाओगे। अब जो रिसेंट प्रॉब्लम हुई, उसके बाद साइंस आने शुरू हो गए कि शायद हिमाचल की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसने जो फ्रीबीज अनाउंस किए थे, शायद उन फ्रीबीज को ना दे पाए। अब देखो यहां पर एक और चीज होती है, जब भी कोई स्टेट फाइनेंशियल बर्डन में आए ना, तो वो स्टेट हमेशा पिछली सरकारों पर इल्जाम डालती है। कांग्रेस भी कह रही है कि पिछली सरकारों का बर्डन बहुत ज्यादा था, पर यह भी सच बात नहीं है कि अभी प्रॉब्लम्स नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी भी हैं। इसलिए यहां पर 3 सितंबर तक हिमाचल की स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली थी, जो पहली बार हुआ ऐसा कि 3 तारीख तक सैलरी नहीं मिली। मिनिस्टर्स को बोला गया और आगे जाके बाकी एमएलएस को बोला जाएगा कि आप 2-2 मंथ्स की जो सैलरी उसको सरेंडर करो। एक्स्ट्रा खर्चों को रोका जाएगा, जो फ्रीबीज दिए जा रहे थे, फ्री में बिजली वगैरह पानी वगैरह, वो फ्रीबीज खत्म कर दिए जाएंगे। और मे बी जो ओपीएस का प्रॉमिस है वो भी पूरा यहां पर नहीं हो पाएगा। द स्टेट्स टोटल डेट मतलब कर्जा फ्रॉम, ये जो था ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ के आसपास, ये बढ़ गया 2023 में 76,000 करोड़ के आसपास। इतना इस टाइम पे कर्जा है। देखो हिमाचल ना बहुत बड़ी स्टेट नहीं है, क्योंकि स्टेट का साइज छोटा है, स्टेट की इकोनॉमी छोटी है, तो स्टेट का डेट भी छोटा होना चाहिए, पर अभी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। फ्रीबी डेंट देखो, न्यूज आर्टिकल देखो, फ्रीबी डेंट हिमाचल फाइनेंसेस की फ्रीबी की वजह से एक डेंट पड़ गया हिमाचल के फाइनेंशियल सिस्टम में, जिस डेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हिमाचल मूव्स फ्रीबी रोल बैक, की फ्रीबी जो ऑफर की थी इलेक्शन टाइम पे, शायद नहीं दे पाएंगे वापस। और अब इससे और भी बहुत सारी स्टेट्स को सीखना चाहिए, खास करके आम आदमी पार्टी की स्टेट्स को, पंजाब दिल्ली, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी फ्रीबी कल्चर, मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ वो देते, पर उनके द्वारा काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बाद में तो सभी ने अनाउंस करना शुरू कर दिया था। आफ्टर कर्नाटका फ्रीबी हर्ट्स हिमाचल, कर्नाटका में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो देखो अब कांग्रेस को इस बात को समझ में उनको आता है कि भाई अगर बीजेपी के पास ये कुछ एजेंडा है, तो हमें भी कुछ एजेंडास बनाने पड़ेंगे, जिसमें से फ्रीबी एक बड़ा एजेंडा था। इनिशियली बीजेपी ने सेंट्रल लेवल पे फ्रीबीज को के अगेंस्ट ही बात की, पर कुछ स्टेट्स में देखा गया कि बीजेपी भी फ्रीबीज की बात करती है। अभी हरियाणा इलेक्शन आएगा, आप देखना। तो फ्रीबीज ओवरऑल एक बहुत बढ़िया चीज नहीं है, पर हाँ उससे अगर इलेक्शन जीता जा रहा है तो वो फैल रही है बहुत ज्यादा। अब ये वो न्यूज है जिसके बारे में बात कर रहा था कल शाम की, 3 सितंबर की इवनिंग। फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सन और खराब हो रहा है इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अनपेड टिल 3 सितंबर। हिस्ट्री में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट हिस्ट्री, एम्प्लॉइज हैव नॉट बीन पेड देयर सैलरीज बाय 3 मंथ। तो इस टॉपिक में जो भी आगे बात आएगी, मैं आपके साथ उस पर भी एक वीडियो बना के जरूर डिस्कस करूंगा। आई होप जो हमने शुरू में 2 मुद्दों पे बात की थी, एक मुद्दा था हमारा ओपीएस का, एक था फ्रीबी का। ओपीएस में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जो पुराना सिस्टम था पेंशन देने का वो था ओपीएस, आज का एनपीएस और फ्यूचर का यूपीएस।
आज सब लोग इस पे, पर फ्यूचर में यहां शिफ्ट हो जाएंगे। इस पे कोई नहीं रहना चाहता क्योंकि सारा बर्डन आता है सरकार पे और सरकार फाइनेंशियल बर्डन नहीं सह सकती। फिर मैंने आपको थोड़ा फ्री बी कल्चर, ये पिक्चर सबसे अच्छे से दिखाती है एक फ्री बी कल्चर असल में होता क्या। अगर आप एक सिलेंडर के लिए पे नहीं करे तो सरकार को तो करना पड़ेगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे नहीं करे सरकार को करना पड़ेगा, सरकार पैसा लाएगी कहां से। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे जिस तरह से हिमाचल गवर्नमेंट या हिमाचल की सीएम अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन प्योर फाइनेंशियल सोल्यूशन से ही निकल पाएगा, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।